अगर वो धर्म की बात करते हैं और धर्म के ठेकेदार हैं तो सभी धर्मों का सम्मान करने की बातें करें ना भाई साहब। अरे किसी के घर में बच्चा होता है तो कहते हैं बहन जी भाई साहब राम राम लड़का हुआ है। उनके ऊपर ये चिन्हित करने वाला ये बिहार का जो ये शिक्षा मंत्री, इसको किसने बना दिया कि एक समुदाय के बारे में बोला और सड़कों पे एक कोहराम मच गया कि सरतन से जुदा, एक हाथ में शस्त्र रखो और एक हाथ में संविधान रखो। 2 टके के बंदे ये जो हैं जिनको दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया है, ये लोग आकर दंगे फैलाएंगे, नफरत की राजनीति ये कर रहे हैं। ये वही शिक्षा मंत्री है। जाति से तो अच्छा है ये कुत्ता है, ये उससे वफादार है। इसने जिस माँ की कोख से जन्म लिया होगा ना, ये उस माँ को कभी भी अपमानित नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री का मतलब क्या होता है भाई? नीतीश कुमार भाई। और जब वो हमारे ग्रंथ के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, मैं तो कैमरा, जब वहां का नीतीश कुमार बोल के उसको टाल कर रहा है, उसको बोलते हैं भाई साहब टाल करना। उन्होंने जो शिक्षा मंत्री ने नहीं पढ़ा तो तुमने गवार आदमी को बनाया, 2 टके के व्यक्ति को। उसको मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। धर्म के लिए नहीं बोलना चाहिए पत्रकार। अरे अमर सिंह ने भी नरेंद्र मोदी के लिए मरते मरते में 4 लाइनें बोल दी कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिला है, गर्व की बात है। तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बोला है कि नरेंद्र मोदी ही इज अ ग्रेट पर्सन। उसके इर्द गिर्द जो हिंदू घूम रहे हैं ना, उनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुना और वो साथ में बैग लेके घूम रहे हैं। जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है वही हमारा जन्म स्थल है। बाकी जो लोग आए वो बाहर से आए हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, और जियो तो राम और मरो तो राम। 108 माला का वर्णन है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो रामचरितमानस की बेइज्जती कर रहा है, जो राम राम बोलने वाला है, अगर उसके बाद भी वो नीतीश कुमार को वोट देगा, अगर वो नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी से गठबंधन करती है तो भी मैं कहता हूँ वोट मत दो। मैं बीजेपी को भी दोगला बताऊंगा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक विवादित बयान दिया। विवादित बयान में उनका कहना है कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है। मंत्री जी, आप जातिवाद को भी रामचरितमानस पे लेके चले आए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो ग्रंथ है उसको बोल रहे हैं कि आप वो नफरत फैलाता है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में दीपक जी जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली के दीपक के नाम से फेमस है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है, रामचरितमानस वाकई में नफरत फैला रहा है? दीपक जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, और मैं दिल्ली का दीपक। हर हर महादेव और जय हिंद। ये बताइए मुझे, आप क्या लग रहा है, रामचरितमानस क्या वाकई में नफरत फैला रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, ये जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का जो बयान आगे आया है, ये शिक्षा मंत्री का बयान नहीं है, ये एक राक्षस का बयान है। अच्छा। इस दुनिया में जो अपने धर्म में, अपने धर्म के ही ग्रंथों की इज्जत ना करे, अपने धर्म के ही ग्रंथों के बारे में गलत भावनाएं पहुंचाए, अरे उस रामचरितमानस के विषय में वो बोल रहा है जिस रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने यह दिखाया था कि मेरे लिए केवट भी जो है वो भी वही महत्व रखता है जितना एक आम इंसान रखता है। वो बाग हो गया केवट को केवट देख के कि प्रभु श्री राम अयोध्या के जो राजा है वो वनवास में निकले हैं, तो मेरी नाकों में वो सवार होंगे। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे मेरे भाई। वो जातिवाद की बातें कर रही है। 2 टके के नेता, इनकी क्या औकात है? ये और धर्म के बारे में, किताब के बारे में नहीं बोलते, और ये अपने ही धर्म की किताबों के बारे में बोलते हैं। इनको पैसा मिलता है भाई साहब। अच्छा। ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं मोदी के आने के बाद कि हिंदुस्तान में सनातनियों का अपमान करो। अच्छा। और उसके बाद यहाँ एक प्रोपेगेंडा चलाओ। ये सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो आपके कैमरे के आगे आकर इनका विरोध करने के लिए इसलिए खड़े हुए हैं कि ये 2 टके के बंदे हमारे प्रभु श्री राम की रामचरितमानस, जिसको पूरी दुनिया पूछती है, जिस ग्रंथ को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, जर्मन, रूस के लोग कहते हैं हरे राम हरे कृष्णा, वो लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा उल्लेख है कि जिसमें उन्होंने शबरी के बेर खाए हैं झूठे। ये कहते हैं जातिवाद की बात करते हैं। इनको मालूम है शबरी कौन है? इनको किसने शिक्षा मंत्री बनाया है? जैसे ही वहां सरकार बदली है, वहां पर 100 लोग मारे गए जहरीली शराब से, 100 से ऊपर मारे गए। जो पहले कह रहे थे कि बीजेपी क्या कर रही है, आप पूछो वहां पर अब किसकी सरकार है? इन लोगों को कोई प्रोपेगेंडा नहीं मिला। इनके पास ना धर्म की ठेकेदारी जो है ना भाई साहब, बुरा मत मानना, ये जो सनातनी जो शांत बैठे हैं, दिल्ली के दीपक के जैसे सनातनियों को आगे आना चाहिए। ऐसे 2 टके के नेता जो है ना, वो घुटनों के बल आके माफी मांगेंगे नाक रगड़ के। नहीं तो उनका वही हाल करो जो इन्होंने, जब वो नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो सारे सड़कों पे आ गए थे। सारे सड़कों पे आ गए थे। वो टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, और ये 56 इस्लामिक कंट्री, UN, और वो लोग भी आ गए जिनका कोई मतलब ही नहीं था। जी बिल्कुल। अगर वो धर्म की बात करते हैं और धर्म के ठेकेदार हैं तो सभी धर्मों का सम्मान करने की बातें करें ना भाई साहब। अरे हमारा धर्म अच्छा है तो धर्म सबका अच्छा है, हमारे का क्या मतलब है? और अगर आप रामचरितमानस पर टिप्पणी करोगे तो भाई साहब हमारा सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो। और ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अगर इस तरीके से बयानबाजी करोगे
तो उसका जो दूसरा इफेक्ट होगा, उसका जो रिएक्शन होगा, वो झेलने के लिए आप तैयार रहो। आप बोल रहे हैं माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो तो अपने बयान पे अड़िग हैं। बोले जो बोला है हमने सही बोला है, क्योंकि ये उल्लेख है रामचरितमानस में। औकात बताई जाएगी। मैं योगी जी को खुद चिट्ठी लिखूंगा इस बारे में कि योगी जी, अगर आप सनातनियों का सम्मान करते हो और भगवाधारी हो नीचे से ऊपर तक, तो आपको इस विषय में कूदना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मुद्दा रामचरितमानस का है। जो प्रभु श्री रामचरितमानस, जो प्रभु श्री राम का जियो तो राम और मरो तो राम, और राम का नाम सत्य से उसकी अंतिम यात्रा निकलती है। अरे किसी के घर में बच्चा होता है तो कहते हैं बहन जी, भाई साहब राम राम लड़का हुआ है, बहन जी राम राम। उनके ऊपर ये चिन्हित करने वाला ये बिहार का जो ये शिक्षा मंत्री, इसको किसने बना दिया है? साले तुम 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है, और अगर तुम्हारे बस की हो तो किसी और समुदाय के बारे में उंगली भी उठा के देखो तुम। बिल्कुल। इसको ऐसा कर देंगे ना, ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक समुदाय के बारे में बोला और सड़कों पे एक कोहराम मच गया कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, मैं बता रहा हूँ जो नारा था। आज कोई हिंदू भाई बाहर निकल रहा है, हम लोग संवेदनशील कौम है भाई साहब, हम लोग भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। एक हाथ में शस्त्र रखो और एक हाथ में संविधान रखो। अगर शस्त्र की पूजा करते हो तो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए। अगर अब आगे नहीं आए तो ऐसे 2 टके के बंदे, 2 टके के बंदे ये जो हैं, जिनको दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया है, ये लोग आकर दंगे फैलाएंगे। नफरत की राजनीति ये कर रहे हैं, ना कि हम कर रहे हैं। अगर अभी मैं आज विरोध करने खड़ा हो जाऊं कि मेरे राम को ठेस पहुंचाने वाले आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये तुम्हारा जो क्या कहते हैं उसे मानवाधिकार संगठन, और ये तुम्हारी जितनी भी एजेंसी है, और ये जितना भी तुम्हारा पुलिस का महकमा है, ये जज, ये तुम्हारा क्या नाम है जो वो होता है इंक्वायरी अफसर आईओ, ये कहेंगे भैया सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं। कहाँ सोए हैं वो लोग जो एफआईआर कर रहे थे? उसके ऊपर 1800 एफआईआर करी गई एक ही दिन में। 1800 एफआईआर करी और आज उसको सड़क में घूमना दुश्वार करा दिया। तो क्या हमारे रामचरितमानस का कोई इतना बड़ा अपमान करे? ये अपमान है कि आप आधी अधूरी जानकारी दे रहे हो। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि उसमें लिखा क्या है, इनसे पूछो 2 कौड़ी के इस नेता से जिसको शिक्षा मंत्री बना दिया। लोकतंत्र की आजादी है भाई साहब, ये बहुत। देखो, प्रधानमंत्री को आप कुछ भी बोल सकते हो, एक संवैधानिक पद में है, मगर एक लिमिट से। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरे देश में किसी भी वस्तु को क्षति मत पहुंचाओ। अरे मुझे कुछ बोलना है तो बोल लो, मेरा पुतला फूंक लो, मगर ग्रंथ को नहीं बोलने देंगे भाई साहब। वो पर्टिकुलर एक पर्सन है, मगर एक संवैधानिक तौर पे बोलोगे उसके लिए भी एक शब्द है। मगर ये हमारे अगर ग्रंथ के लिए बोलेंगे तो आज मैं आह्वान करता हूं कि ये जो भाईचारे की बात करते हैं और धर्म वाले, आज हमारे धर्म पे बात आई है, हमारे ग्रंथ पे बात आई है, तो आप आगे आओ और अपना भाईचारा दिखाओ कि हिंदुओं, सनातनियों, अगर तुम्हारे धर्म के लिए कुछ बोला है, ये भैया कैमरे में दिखाओ, ये वही है, ये वही शिक्षा मंत्री है, ये वही शिक्षा मंत्री है। कौन है मालूम है? दिखाओ कैमरे में भाई साहब, दिखाओ, ये वही शिक्षा मंत्री है। जाति से तो अच्छा है ये कुत्ता है, ये उससे वफादार है। इसने जिस माँ की कोख से जन्म लिया होगा ना, ये उस माँ को कभी भी अपमानित नहीं करेगा। ये शिक्षा मंत्री है कोई जो हमारे धर्म के लिए बोल रहा है? मेरा भी सवाल आपसे यही है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई शिक्षा मंत्री या उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति इस तरीके का टिप्पणी करता तो क्या हाल होती उसकी? एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके पिछवाड़े में ना तबीयत से अंगीठी जलाई जाती है। ठंड बहुत पड़ रही है भाई साहब, टोपा लगाया हुआ है मैंने, आपने नहीं लगाया। पता नहीं राहुल गांधी का इंटरव्यू लेकर आया होगा, आप मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो टी शर्ट में घूम रहे हैं। वो कह रहा है ठंड जो है ना वो महसूस करी जाती है, ठंड होती नहीं है। ठंड महसूस करी जाती है भाई, ठंड होती नहीं है। पता नहीं कैसी बातें करता है यार, इससे भी पूछ लो भाई साहब, भाई ठंड होती है कि नहीं, उधर दिखा दो एक बार, ठंड होती है कि नहीं होती है भाई? आपने भी तो जैकेट पहन रखा है, मगर राहुल गांधी कहता है ठंड होती नहीं है, ठंड तो महसूस करी जाती है। हाँ, यूपी की बात करता हूँ, यूपी में अगर होता तो क्या होता आपको? भाई साहब उसके पिछवाड़े में अंगीठी जलाई जाती है। अंगीठी समझते हो? अंगीठी का ताप, उसका पिछवाड़ा लाल हो जाता। उसके बाद वो जेल प्रांगण में जिस टाइम पे अंदर जाता ना, तो कहता हमका माफी दे दो, हमारे मुंह से निकल गई है। तब वो कहता हमका माफी दे दो। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि वहां पर नीतीश कुमार जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। ये नीतीश कुमार ने जो वहां पर 50-50 की राजनीति खेली है कि 2.5 साल जो है वो विकास में काम करेंगे और 2.5 साल जो है वो मलाई खाएंगे। अब वो मलाई खाने के टाइम पे चल रहा है और नहीं चल रहा है तो आप जाके देखो वहाँ भू माफिया, रेत माफिया और क्राइम का रेशो बढ़ गया है। जहरीली शराब वहाँ पर अब ज्यादा मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी के टाइम पे लोग नहीं मरे हैं, बीजेपी के टाइम पे भी मरे हैं, क्योंकि वहाँ पर शराब पे बैन है। तो जिसको तड़प होती है वो जहरीली शराब भी पीता है और वो नशा करने वाला जो है वो कुछ भी पीता है। मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है
इसका शराब से कोई मतलब नहीं है। मेरा भी सवाल इसमें ऐड कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार को ने बयान दिया है कि उनको ऐसा पता ही नहीं है कि उनके मंत्री ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। इसका वो मतलब मुकर आपने गए। जो शिक्षा मंत्री बनाया है आपको खुद नहीं पता आपने किसको बनाया। भैया नीतीश कुमार तुम तो बहुत बढ़िया आदमी हो, तुमने जो शिक्षा मंत्री बनाया तुम्हें ये नहीं मालूम है? एक छोटा सा डिपार्टमेंट दिया जाता है। शिक्षा मंत्री का मतलब क्या होता है भाई? ए नीतीश कुमार भाई, शिक्षा मंत्री का मतलब क्या होता है मालूम है? शिक्षा का मंत्री मतलब जो विद्या का ज्ञान रखता हो। आज एक 5 साल के बच्चे से भी पूछोगे ना, जब उसकी किताब गिरती है ना भाई साहब, तो वो उसको उठा के अपने माथे से लगाता है, कहता है ये विद्या माता है। और जब वो हमारे ग्रंथ के बारे में टिप्पणी कर रहा है, मैं तो कैमरा, क्या नाम बताया उसका? चंद्रशेखर जी। अरे कुछ तो शर्म करो। मरना तो उन्होंने भी है ना एक दिन भाई साहब, मरना सबने है ना एक दिन। आपको मालूम है एक दिन ऊपर जब वो मरेगा तो उसका क्या हाल होगा, जब इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां करके जा रहा है। क्योंकि बोलते हैं तीर कमान से और बात जबान से अगर एक बार निकल जाए ना तो वो वापस ही नहीं आती है। क्या वो शब्द वापस आ सकते हैं जो उसने मुंह से बोला है? अड़िक है वो, वापस कहाँ से आएगी भाई साहब? उनको उनकी औकात दिखानी पड़ेगी और TNN जैसे न्यूज को आगे आना पड़ेगा, TNN जैसे वर्ल्ड न्यूज को। भाई साहब ये लाइन जरूर डालना पत्रकार महोदय, एडिटर साहब। अगर ये आर रिपब्लिक, न्यूज 18 और ये जितने भी बड़े बड़े चैनल है, जी न्यूज, इनको सबको ये खबर दिखानी चाहिए। और इस खबर को दिखा दिखा के जिस तरीके से दिखाया गया था वो प्रोपेगेंडा कि एक धार्मिक ग्रंथ के बारे में ये करा गया वो करा गया, रोष रोष रोष, इसको दिखाओ। और अगर वो सांप्रदायिकता नहीं थी और अगर वो सांप्रदायिकता थी तो ये क्या है? ये भी हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि वो बंदा चाहे किसी भी धर्म का हो। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो एक शिक्षा मंत्री हो गए और हिंदू धर्म का होने के बाद वो हमारी ही किताब पे उंगली उठा रहा है। और जब वहां का नीतीश कुमार बोल के उसको टाल कर रहा है, उसको बोलते हैं भाई साहब टाल करना, कि वो उनको पता नहीं है। जब जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है उस बारे में तुम टिप्पणी कर कैसे सकते हो भाई साहब? जब वो बीजेपी के साथ में सरकार में थे तब इस तरह की कोई हरकत कभी नहीं होता था। सरकार बदलते ही जैसे उन्होंने क्या बोलते लालू प्रसाद यादव के बेटे से हाथ मिला लिया, सरकार में आ गए, इस तरह की हरकतें बिहार में शुरू हो गई हैं। भाई साहब देखिए, ये वही गैंग है जो मजार में जाकर चादर उड़ाती है, फिर उसके बाद आगे जाती है, फिर मंदिर में जाके पूजा करती है, उसके बाद फिर आगे जाती है, फिर जाके चर्च में जो है मोमबत्ती जलाती है। ये वही लोग हैं। इनको ना सिर्फ जो है अपनी सत्ता का लोभ चाहिए और ये इस्तेमाल करते हैं। इनको नहीं मालूम है ये मुस्लिमों को भी इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। मुस्लिम को ये पहले भड़काते हैं, भड़काने के बाद अगर तुम एक मानवता वाली बात करोगे ना पत्रकार, तो ये भड़काने के बाद उनसे पहले वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद उनका काम नहीं करते हैं। नहीं यकीन आ रहा है तो जो मुस्लिम सुन रहे होंगे ना वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। 70 साल में कांग्रेस ने अगर मुस्लिमों के साथ कंधे से कंधा मिला के चला होता तो इतने लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या वो बेरोजगार होते? क्या ये छोटे छोटे कारोबार करते? इनको रोजगार नहीं दिया, इनको जाति और धर्म के नाम पे बांट दिया। और इनको बोला कि भैया ये मुस्लिमों की पार्टी है और आरएसएस और बीजेपी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, तुम हमें वोट दो। वोट देने के बाद इन्होंने उनको क्या दिया है? क्या दिया है? आज मोदी ने उस गांव में भी बिहार में जाके बिजली पहुंचाई है जिस गांव के आंखों की बूढ़ी औरतों की आंखें तरस गई। कुछ लोग तो बेचारे मर गए हैं जिन्होंने बिजली नहीं देखी अपने घर में। आज बिहार में जाके पता करो, 2014 के बाद ऐसे ऐसे गांव में बिजली के खंभे लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, जहां लोग सपना देखते थे कि हमारे देश में बिजली आएगी और वो मोबाइल रखते थे ना तो चार्जिंग करने जो है सोलर सिस्टम लगाया हुआ था, चार्जिंग करने दूसरे के गांव जाते थे मेरे भाई। ये मोदी जी का कमाल है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी का टाई अप जो सरकार थी वहां, इसको उन्होंने गठबंधन को तोड़ के देश विरोधी धर्म विरोधी गतिविधियों में शिक्षा मंत्री, अरे निगम पार्षद विधायक होता तो समझ में आता। और उसके बाद वो नीतीश कुमार जी उसको जो है बता रहे हैं हल्के से कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा मंत्री ने नहीं पढ़ा तो तुमने गवार आदमी को बनाया, 2 टके के व्यक्ति को। उसको मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। धर्म के लिए नहीं बोलना चाहिए पत्रकार। धर्म यही कुरान या फिर बाइबल के बारे में बोल दिया गया होता तो देश में क्या भेज देते भाई साहब? वो गोला जो गोला से आया है वही गोला में भेज देते, या विरोध होता या जगह जगह सांप्रदायिकता माहौल होता। आप लोग कवरेज ही कुछ और कर रहे होते। आप देख सकते हैं लाठी चार्ज हो रहा है, जगह जगह आगजनी हो रही, आप ही लोग दिखाते भाई साहब, हम नहीं करते। हम लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि योगी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और लोगों के उसके ऊपर मुकदमा करना चाहिए और हो सका तो मैं भी करूं। उसका कारण है वो गलत है। अगर वो किसी की किताब में उंगली उठा रहा है तो वो किताब किसी ने लिखी नहीं है, वो हमारा ग्रंथ है। वो रामचरितमानस को देख के तो पूरी दुनिया जो है वो अपना रास्ता बनाती है कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो है उनके लिखे हुए जो उनका जो रूपरेखा है, उनका जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली को तो हम भी मानते हैं। और उसका उदाहरण मैं दे दूं कैमरे के आगे, इसलिए मैं बड़ा पोलाइटली बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खुद बोला है। आपने अगर गरुड़ का पाठ नहीं पढ़ा है ना तो गरुड़ के पाठ में क्लियर लिखा हुआ है इस तरीका की टिप्पणी करने वाले के साथ इतना बुरा अंजाम होता है ऊपर, और इसको पताल लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। वो तेल की कढ़ाई तो छोड़ो,
इसके शरीर में जो मरने के बाद सुएं चोबे जाएंगे। अच्छा। मरना सबने है भाई साहब एक दिन। कौन अमृत खाकर आया भाई साहब? कौन अमर फल खाकर आया है? और एक वो उम्र भी 55-60 साल का है, उसको डर नहीं लगता कि ऐसी बातें बोल के अगर वो जाए? अरे अमर सिंह ने भी नरेंद्र मोदी के लिए मरते मरते में 4 लाइनें बोल दी कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिला है, गर्व की बात है, गौरव की बात है। अमर सिंह तो भाई, अमर सिंह मरने से पहले बोल के गया है। और नहीं यकीन आ रहा, पत्रकार 2 मिनट की बात पूरी बोल लो, आज दिल दुखा है। तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बोला है कि नरेंद्र मोदी ही इज अ ग्रेट पर्सन। क्या उसको कोई लोभ है? क्या अमर सिंह अंधभक्त है? ये लोग बोलते हैं अरे पागल हो क्या तुम लोग? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बोला है कि नरेंद्र मोदी बढ़िया आदमी है। स्वर्गीय अमर सिंह जी ने बोला है कि नरेंद्र मोदी बढ़िया आदमी है। तो बढ़िया को तो बढ़िया बोलेंगे मेरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? मैं वही सवाल से पूछ रहा हूँ कि क्या इतना आसान हो गया हिंदू धर्म के ऊपर आरोप लगाना कि बॉलीवुड हो गई, कोई भी उठ के आता है, कुछ भी बोल देता है, फिर 2-4 दिन 10 दिन मुद्दा गरमाया हुआ होता है, मीडिया सवाल उठाती है, बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर कोई उठ के आएगा, फिर कोई कुछ भी बोल देगा। पत्रकार महोदय, ये हम लोगों की गलती है। हम लोग उग्र नहीं है, हम उग्र नहीं है। अगर उग्र होते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो जी ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं। एक समुदाय को सिर्फ समझाया जाता है कि अगर किताब के ऊपर उंगली उठे ना तो तन मन धन छोड़ो, सब कुछ छोड़ देना, मगर उस बंदे को मत छोड़ना, उस बंदे के पीछे पड़ जाना। और हमसे कहते हैं हम भगवान देखेगा। थूकी हुई बिरयानी खा रहे हैं कुछ हिंदू, क्यों खा रहे थूकी हुई बिरयानी? उन्हीं के साथ बैठ के, वो जो शिक्षा मंत्री है बिहार का, उसके इर्द गिर्द जो हिंदू घूम रहे हैं ना, उनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुना और वो साथ में बैग लेके घूम रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ क्यों घूम रहे हैं? नीतीश कुमार कौन पार्टी का है? नीतीश कुमार वैसे तो बोलता है, आज कहाँ है अखिलेश यादव जो कहता है कि कृष्ण जी मुझे सपने में आते हैं? आज राम जी उसको सपने में नहीं आ रहे अखिलेश यादव को कि रामचरितमानस पे टिप्पणी करी गई है। वो कौन होता है 2 कौड़ी का बंदा जो हमारी रामचरितमानस के लिए बोल सकता है? आप एक बात बताइए ना। हम तो नहीं बोल रहे सब तन से जुदा, बोला हमने। क्यों बोलेंगे मालूम है? क्योंकि मोदी जी ने एक ही बात बोली है कि क्रोध को पालना सीख दिल्ली के दीपक, क्रोध को पालना सीख। उनकी आंखें बताती है कि थोड़ा सा इंतजार करो। योगी और मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, लिस्ट में नाम गिनते जाओ, कुछ लोग किलस रहे होंगे, एडिटर साहब ये लाइन मत काटना, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और आपका तेलंगाना का विधायक टी राजा सिंह, टी राजा भैया, ये शेर के बच्चे जो हैं इतिहास के पन्नों में अगर 20 साल भी शासन कर गए ना भारत में, तो इतिहास के पन्नों में भारत का एक अलग ही वर्चस्व होगा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी और धर्म वाले को गलत कहना चाहते हैं, मगर राम की इज्जत इस देश में होगी, हमारे ग्रंथों की होगी, हमारे मंदिरों के घंटों से अगर किसी को परेशानी नहीं होगी तो ही ठीक है। अन्यथा यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, आपको जहाँ चाहना चले जाओ। हिंदुस्तान यहाँ का मूल रूप का निवासी हिंदुस्तानी सनातनी था, है और रहेगा। जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है वही हमारा जन्म स्थल है। बाकी जो लोग आए वो बाहर से आए हैं। आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप भी किताब पढ़ के देखो, हमारा जन्म यही हुआ है, हमारा जन्म स्थल यही है। एक कोने से अगर आप नापना शुरू करोगे ना तो कम से कम 20 देश बना दिए, अखंड भारत उसको बोलते हैं। हमारे पास समय कम है, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या लग रहा है इस सवाल जो इसने आरोप लगाया है चंद्रशेखर ने, शिक्षा मंत्री ने, 2024 में चुनाव होने वाला है बिहार में, क्या लग रहा है कोई असर दिखने वाला है इसका? भैया देखो, अगर हिंदू सच्चा सनातनी शिवलिंग में दूध चढ़ाने वाला व्यक्ति इस बयान को सुनेगा और जो सुबह बोलता है जय श्री राम और जो शाम को बोलता है जय श्री राम, 2014 के बाद लोगों ने सुबह उठते ही बोलना शुरू कर दिया जय श्री राम। आज चाय वाले की दुकान पे जाओ तो बोलता है राम राम जी, आज दूध वाले की दुकान पे जाओ तो बोलते राम राम, आज पान वाले की दुकान पे जाओ तो बोलता है राम राम, आज राह चलते हर आदमी बोलता है राम राम, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। और जियो तो राम और मरो तो राम, 108 माला का वर्णन है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो रामचरितमानस की बेइज्जती कर रहा है, जो राम राम बोलने वाला है, अगर उसके बाद भी वो नीतीश कुमार को वोट देगा, अगर वो नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी से गठबंधन करती है तो भी मैं कहता हूँ वोट मत दो। बीजेपी को इंडिपेंडेंट लड़ना है बिहार से, और अगर बीजेपी ने उनके साथ सपोर्ट करके लड़ा तो बुरा मत मानना, मैं बीजेपी को भी दोगला बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैं बीजेपी की तरफ से बोलता हूँ, मैं तो बीजेपी की तरफ से हम काहे बोलेंगे, मैं तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो जय श्री राम भैया, अब भी कह रहा हूँ मंत्री जी समझ जाओ, बोलने से पहले हमारी किताब के बारे में 1,00,000 बारी सोचो। तुम्हें घुटनों में ना ला दिया ना तो मेरा नाम भी दिल्ली का दीपक नहीं। जय श्री राम। तो दिल्ली के दीपक हमारे साथ में थे, उन्होंने अपनी बयान को, अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को व्यक्त किया। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर अब हम तक पहुंचाइए। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड, दिल्ली।